दोस्तों नमस्कार। एक मिसाल के बात पते के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे याद आ रहा है वो 2015 का वो 3 विशेष दिन यानी कि 10 से 12 सितंबर में भोपाल में एक विश्व स्वरूप आयोजन किया गया, विश्व हिंदी सम्मेलन के नाम से। ये भोपाल शहर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात थी जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स द्वारा भोपाल को दी गई और भोपाल ने भी बड़े खूबी से उसका इस्तकबाल किया और बहुत ही अच्छे रूप से उसका आयोजन किया। उस समय की विदेश मंत्री, अब स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम के कर रहे थे विदेश सचिव श्री अनिल वाधवा। अनिल वाधवा जी भोपाल यहाँ पे आए और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अनिल वाधवा जी भी भोपाल से ही संबंध रखते हैं। उनकी पढ़ाई भोपाल में ही हुई थी। जब वो कार्यक्रम में आए तो एक दिन कार्यक्रम में कुछ समय निकालकर वो एक बहुत ही विशेष व्यक्ति से मिलने चले गए। उनके घर गए और जब वो विशेष व्यक्ति ने जब दरवाजा खोला तो अनिल वाधवा जी को देखकर वो दंग रह गए, बहुत खुश हुए और अनिल वाधवा जी ने बहुत ही सम्मान से उनको और उनकी धर्मपत्नी के चरण स्पर्श किए और वो कमरे में गए। दोनों ने पुरानी बातों पर चर्चा करी, उधर इधर की बातें ही चर्चा करी, बहुत खुश हुए, बहुत खुशनुमा समय बीता। वो जो विशेष व्यक्ति ने अनिल से कहा कि अनिल जी, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई, मैं आपसे मिलने वहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन में आया। तो अनिल जी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, सर ये मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन करना है। करीबन घंटा 1.5 घंटा वहाँ से बैठने के बाद अनिल जी वापस कार्यक्रम में आ गए। वहाँ पे मीडिया से उनकी मुलाकात हुई तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आप कहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा, मैं एक विशेष व्यक्ति से मिलने गया था। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा विशेष व्यक्ति जो आप उनसे मिलने गए, उनको यहाँ आपसे मिलने आना चाहिए था। तो उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा कि वो विशेष व्यक्ति और कोई नहीं, वो मेरे टीचर हैं श्री अरुण कुमार ओझा। आज मैं इस पद पर हूँ, खड़ा हूँ, आपके सामने हूँ और इतना बड़ा दायित्व निभा रहा हूँ, वो सब अरुण ओझा जी के कारण। उन्होंने मुझे शिक्षा दी, उन्होंने मुझे संस्कार दिए, इसी कारण से मैं आज आपके सामने हूँ। और भारत का प्रतिनिधित्व कई देशों में विदेश सचिव के रूप में मैंने किया है। दोस्तों देखिए, ये होती है शिक्षक की ताकत। शिक्षक जो होता है वो केवल आपको शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि आपको वो संस्कार देता है जिससे कि आप संसार में जो है आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें। अरुण ओझा जी के अलावा और भी कई शिक्षक हैं दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर यूके मेनन, श्रीमती रॉड्रिक्स, श्री BN त्रिशाल, स्वर्गीय श्री पीटर माइकल। ऐसे कई टीचर्स हैं जिन्होंने शिक्षा को अपना एक पैशन माना और उनके पढ़ाए हुए बच्चे न सिर्फ भोपाल में बल्कि पूरे विदेश में अपने नाम कमा रहे हैं। साधुवाद है इन टीचर्स का, उन्होंने एक पीढ़ी को बनाया है। दोस्तों मेरी आज के युग के बच्चों से निवेदन है, प्रार्थना है उन बच्चों से कि वो शिक्षक का सम्मान करें, शिक्षक को भगवान की तरह मानें। किसी ने बहुत सही बात कही है कि भगवान से भी बड़ा दर्जा होता है शिक्षक का, उसके बाद माता पिता है और उसके बाद हैं ईश्वर। दोस्तों शिक्षक को आप सम्मान करें, वो आपके सब कुछ हैं, आपको बनाते हैं, आपको जीवन में सफलता दिलाते हैं, संस्कार दिलाते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा।
आपके विचार, आपके कमेंट्स हमारे YouTube चैनल में आप दर्ज कर दीजिए, क्योंकि आपके विचार से ही हमें हिम्मत मिलती है। कल फिर हम एक नए मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर के.जी. सुरेश, कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल। दोस्तों, धीरे धीरे कॉलेज और स्कूल खुल रहे हैं और वैक्सीन भी आ रहा है, तो जाहिर है कि हम सब बहुत उत्साहित हैं और हम सब बाहर जाना चाहते हैं, अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, शादियों में, पार्टीज में हम लोग जो है भाग लेना चाहते हैं। लेकिन उत्सुकता के साथ साथ जो है सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने हमें बहुत पहले सलाह दिया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और आपको भी ढिलाई नहीं होने देना है। आपको जो है परहेज रखना है, सावधानी बरतनी है, आपको मास्क का प्रयोग करना है, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी बनाए रखना है, और सैनिटाइज़र, हाथ बीच बीच में धोना। ये जो आदतें हमारी कोरोना के पश्चात, हम जिन आदतों को, नए आदतों को हम लोग जो है फॉलो करते आए हैं, उनको आगे भी फॉलो करके रखना है, क्योंकि इस वक्त वही एक बचाव है। हमको जो भी नियम है कोरोना से संबंधित, उसका पालन करना है। भीड़ में पहले भीड़ में नहीं जाना है, लेकिन अगर किसी कारणवश जाना भी पड़े तो इन सावधानियों को जो ज़रूर हमको ध्यान रखना है, तब जाके हम अपने आप को, अपने लोगों को और सभी को हम बचा पाएंगे, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त बचाव है। नमस्ते।